दीपक भाई, आप एक ऐसी पार्टी, एक ऐसे उम्मीदवार जो रायबरेली के हैं उनके साथ खड़े हैं जिनके लिए ये पता ही नहीं कि अपने संसदीय क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रहे हैं तो यहां वो रहेंगे कि चले जाएंगे। दूसरी बड़ी बात कि एक तरफ अकेला मोदी है और दूसरी तरफ दो लड़कों की जोड़ी है जो प्रधानमंत्री इशारा करते हैं। देखिए विद्या जी, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के बारे में कह रहे थे, चिराग कह रहे थे, जिसका चिराग जो है 2019 में भी लड़े थे, अपना चिराग लौलहा रहा था इनका, लेकिन यहाँ की देवतुल जनता ने उनके चिराग को बुझाने का काम किया था। उसके बाद इनके भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ा सा तेल उसमें डाल करके कुछ दिन के लिए उनके चिराग को जलाया है। और अब की बार जो आम चुनाव हो रहा है लोकसभा का, जो देश को बचाने का चुनाव है, जो संविधान को बचाने का चुनाव है, जो आरक्षण को बचाने का चुनाव है, अब की बार इनका जो आपको नहीं लगता है कि राहुल गांधी अमेठी में हारे थे, 5 साल वहीं रहना चाहिए था और वहीं जाकर फिर चुनाव जीतना चाहिए था? देखिए अमेठी में हार गए तो रायबरेली आ गए। देखिए अमेठी ये बड़े नेता जो होते हैं, मेरी बात सुनिए दीपक भाई, एक बात सुनिए मेरी, बड़ा नेता कौन होता है? जो किसी भी सीट से लड़ जाए और जीत जाए, जो गुजरात से और बनारस में लड़के जीत जाए। विद्या जी है, ऐसा होता है ना बड़ा नेता। तो विद्या जी देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बड़ा या छोटा होगा, लेकिन राजनीतिक प्रक्रिया में आने के बाद, चुनाव अनाउंस होने के बाद कोई प्रत्याशी ना बड़ा होता है ना छोटा होता है। ये यहाँ जो देवतुल्य जनता खड़ी है, ये जिताती है, सर माथे चढ़ाती है। हाँ। और जब उनके उम्मीदों पे खड़े नहीं उतरते प्रत्याशी, ये सांसद, तो यही जो है, हो सकता है कि वहां पर अमेठी में जनता की उम्मीदों पे खड़े ना उतरे हो 2019 के चुनाव में। सिंह साहब, मेरा सवाल सीधा है, मेरी बात है, राहुल गांधी आज की तारीख में जो केएल शर्मा जी वहां से लड़ रहे हैं, हाँ। जो निरंतर मैं समझता हूँ 85 से लगातार अमेठी और रायबरेली की जनता के बीच में रहे, उनके दुख दर्द में रहे। और आप देख ले केएल मोदी जी कितनी बार रायबरेली आए, अपने पाले में लिया, इनको अपना प्रत्याशी नहीं खोज मिल पा रहा है रायबरेली में विद्या जी। और ये बात करते हैं यहाँ पर चिराग की, कह रहे हैं आपको तो प्रत्याशी ही नहीं मिल रहा था। चाचा नमस्ते, कैसे हैं? बहुत बढ़िया है। इधर कह रहे हैं सब की जय सियाराम हो रहा है, रामलला की लहर चल रही है और मोदी जी के साथ है। मोदी के साथ कौन है? धर्म की राजनीति अब नहीं चलेगी। आप धर्म की राजनीति चाहिए, धर्म का नशा, राजनीति को धर्म से जोड़ दिया है, ये नशा अब नहीं चलेगा। हाँ, अब विकास देखिए, रायबरेली के विकास देखिए, रायबरेली में क्या किया है। 10 साल इन्होंने लूटा है, डकैती डाल दी, 1300 बेड का था एम्स, उसको 650 ले गए। तो 60 साल में आप लोगों को क्या मिला कांग्रेस के राज में? सुनिए ना, आपकी उम्र कितनी है? हमारी क्या है आपकी? हमारी उम्र से क्या फर्क पड़ता? बताएंगे ना आपको। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? हमारी कोई भी उम्र हो, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ेगा? फायदा पड़ेगा, इसलिए कि 77 में यहाँ जो है सीवर लाइन पड़ गई और गली गली में नहीं पड़ी। लखनऊ में अभी आप देखे 50 साल हो गए हैं, अभी तक फतेहपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर नहीं पड़ी है। एक मिनट, जमानत बचा ले जाए तो बहुत बड़ी बात है। जमानत बचा ले तो बहुत बड़ी बात है। जिन भक्तों को विकास नहीं दिखता है, मुंशीगंज में एम्स खुला, जाके अपना ऑपरेशन करवा ले। हाँ। भाजपा भाई साहब, मैं सबके पास आऊंगा। देखिए भाजपा की 10 साल सरकार थी और प्रदेश में भी, लेकिन रायबरेली में चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो प्रदेश सरकार हो, 2 कॉलेज के नाम बता दीजिए, 2 बड़ी फैक्ट्रियां बता दीजिए। सोनिया गांधी से पूछना चाहिए जो रायबरेली में युवाओं को रोजगार मिला हो। आप विकास की बात कर रहे हैं ना, विकास की मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहती हूँ, विकास की बात उन्होंने की है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो प्रदेश सरकार हो, लेकिन रायबरेली के लिए उन्होंने 2 कॉलेज क्या बड़े बनवाए? देखिए हमारे यहाँ पे बहुत से भाई खड़े हुए हैं जो ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करेंगे या नहीं करेंगे। और मैं अपने भाइयों को बताना चाहता हूँ विद्या जी कि हमारे संकल्प पत्र में, हमारे घोषणा पत्र में, हमारे मैनिफेस्टो में 2022 के मेरे मैनिफेस्टो में था 4 जून के बाद जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट में ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कराने। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए दीपक भाई, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि आप लोगों का गठबंधन है, इंडी गठबंधन है कि नहीं है? देखिए इतनी जोर से, इंडिया गठबंधन है,
इंडी गठबंधन आप लोगों का है। इंडिया बोलने में इतनी नफरत क्यों हो रही है? अच्छा, इंडिया से इतनी गठबंधन, नफरत क्यों? इंडिया हमारा देश है, हार जाए तो बाद में कैसे कहेंगे कि इंडिया हार गया, इसलिए इंडी कहते हैं। इंडिया खैर, सुनिए मेरी बात, इंडिया कोई बात इंडिया से नहीं। मेरा एक सवाल है, क्योंकि आपने कहा कि मेरी घोषणा पत्र, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। दीपक भाई, एक सवाल मेरा ये है, एक सेकंड, कि आप लोगों का जो गठबंधन है, सबने अलग अलग घोषणा पत्र जारी किया है। तो मान लीजिए कि आप लोगों की सरकार आ जाती है, तो इतनी लंबी फहरिस्त हो जाएगी कि सब लड़ेंगे कि हमारी घोषणा जो हमने जारी किया था उसको लागू करना है, उस योजना को, तो चलेगी सरकार कैसे? विद्या जी, वो हमारी जिम्मेदारी है। और सभी प्रधानमंत्री की लाइन में है। और हमारे पुराने घोषणा पत्र को आप उठा करके देख लीजिए कि समाजवादी पार्टी ने जब जो कहा है वो क्या है। इनकी अपना घोषणा पत्र याद कर लें, इन्होंने 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने की बात की थी। आज हमारा उत्तर प्रदेश पर्चा लीग प्रदेश बना हुआ है 60 लाख बेरोजगारों के साथ। वहाँ हमारी बहन बेटियां नौजवान खड़े हुए, इनके भविष्य की चिंता कौन करेगा? 60 लाख नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम अगर किसी ने किया है तो इस सरकार ने किया है। 60 लाख नौजवानों